फ्रेंड्स देखिए प्रमुख अनुसूचियाँ। अनुसूची जो प्रथम अनुसूची है इसमें क्या है 28 राज्य हैं और प्लस 8 यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। नेक्स्ट देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ संबंधित उल्लेख जो है वो तीसरी में है। चौथी अनुसूची में क्या है ये राज्यसभा की सीटों का उल्लेख जो ये चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रसारण है इसमें। नेक्स्ट देखिए छठी जो अनुसूची है इसमें असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का जनजातीय प्रसारण है। नेक्स्ट देखिए सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है ये सातवीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट देखिए आठवीं अनुसूची में क्या है आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायतों का प्रावधान और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान ये 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या है राज्य प्लस यूटी है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर क्या है नागरिकता। आर्टिकल 14 में क्या है विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 17 में ऐसी स्पर्शता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 19(1)(a) जो है विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के अंदर प्राण एंड देही जो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा है। आर्टिकल 24 में शासन के विरुद्धस्थ है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल जो 37 के अंदर है डीबीएसपी अपरिणता। नेक्स्ट आर्टिकल 38 के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39(a) के अंदर शुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 के अंदर क्या है ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिकता संहिता है। आर्टिकल जो 47 के अंदर है पोषण। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का कार्य। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 51 के अंदर क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 का फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 के अंदर क्या है कार्यालय है। आर्टिकल 60 के अंदर शपथ। आर्टिकल जो 61 है इसमें महाभियोग है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति जो है चुनाव विषाद सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 में क्षमादान। आर्टिकल 76 में एजी यानी महान्यायवादी। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक जो है ये है। आर्टिकल 110 के अंदर क्या है धन विधेयक है। और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल जो 143 में है राष्ट्रपति परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 148 में सीएजी। आर्टिकल 153 में राज्यपाल। आर्टिकल 161 में क्षमादान। और आर्टिकल 165 के अंदर एडवोकेट जनरल है। आर्टिकल 213 के अंदर अध्यादेश को जारी करना। आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 215 के अंदर अभिलेख। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 226 के अंदर रिट जारी करना है किसी को भी। आर्टिकल 239(a) के अंदर दिल्ली। आर्टिकल 243 ओ यानी कि स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। आर्टिकल 246(a) के अंदर जीएसटी। आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिलिंग है। और आर्टिकल 266 के अंदर संचित निधि। आर्टिकल 267 के अंदर अकादमिक निधि। आर्टिकल 280 के अंदर जो है वो वित्त आयोग। आर्टिकल 300(a) के अंदर संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी। आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 के अंदर एनसीएससी। आर्टिकल 338(a) के अंदर एनसीएसटी। आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी जो भाषा है राजभाषा। आर्टिकल 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 के अंदर है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 के अंदर ये वित्तीय है।
आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन, आर्टिकल 370 के अंदर है जम्मू कश्मीर। ये सभी हमारे अनुच्छेद। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करंट अफेयर का, और ये यूपी पुलिस और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आने वाले में एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असाना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? तो ये पाकिस्तान जो है इसने दिया है, असाना नाम है इसका। तो गुजरात कच्छ के अंदर यानी निम्न दाब बेल्ट स्थापित हुई है, चक्रवात आने की कंडीशन बनी हुई है वहाँ पर। पाकिस्तान ने ये नाम दिया है, तेज़ हवाएं होंगी जब ये आएगा। तो और देखिए रेमन जो है ये नाम किसने दिया है? ओमान जो देश है इसने दिया है, यानी अर्थ इसका क्या है? रेत, जो सैंड इसका अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता पहली बार 10 मीटर एयर राइफल, यानी सेंडिंग जो SH फर्स्ट कैटेगरी में इसने ये जीता है। 2 बार पैरा ओलंपिक में पहली बार भारतीय बनी है ये जीतने वाली। और प्रीति पाल ने महिला की जो दौड़ हुई थी 100 मीटर की, उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो पहली भारतीय महिला है। और नील जो नरवाल है इन्होंने शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। जो मोना अग्रवाल है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसके अंदर? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, जिसमें अवनी लेखरा ने जीता है, तो उसी में इन्होंने भी जीता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला जो है धुली लेक जो शहर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल के अंदर स्थित है। तो धुली लेक शहर है ये नेपाल के अंदर। WHO ने परमिशन दी है, नेपाल का पहला स्वस्थ शहर ये बन चुका है। तो SDG यानी लक्ष्य हमको करना होगा तभी ये जो है ये स्वस्थ शहर माना जाएगा, यानी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट ग्लोब है उसके अंदर हमको आना पड़ेगा। सतत विकास लक्ष्य इसकी फुल फॉर्म है, और 17 गोल होने चाहिए इसमें, और 2025 से 30 तक यानी कि 169 लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। SDG फर्स्ट में क्या है? इसमें गरीबी समाप्त करना और भुखमरी समाप्त करना, ये SDG फर्स्ट के अंदर आते हैं। तो जुड़ी खबर देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पर्यटन राजधानी इसकी क्या है? पोखरा। ये बहुत ही क्वेश्चन में आ चुका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेपाल जो है देश, भारत से जो लगने वाली जो राज्य की सीमाएं हैं वे कौन कौन सी हैं? एक तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, और बिहार है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। ये सारी की सारी पांचों की पांचों ये जो नेपाल की जो भारत की सीमा से नेपाल की सीमा पर लगती हैं। तो हेडक्वार्टर संगठन कहाँ है? SAARC काठमांडू के अंदर है। और प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? KP शर्मा ओली जो यहाँ के PM हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा जो कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज ने पांचवा पेस स्टूडियो कहाँ बनाया है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर ये बनाया है। तो पीस स्टूडियो है ये TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बनाया है। क्यों? डिजिटल इन्वायरमेंट यानी कि AI क्लाउड कंप्यूटिंग जो साइबर सिक्योरिटी इसके लिए बनाया गया है। और देखते हैं नोट देखते हैं, पश्चिम जो पूर्व जो एशिया है यानी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो 11 मेंबर यानी एशान के अंदर जो हैं, तो उनके नाम पढ़ते हैं, उनकी राजधानी और कुछ की इम्पोर्टेंट जो है करेंसी के बारे में भी जानते हैं। तो म्यांमार जो है नपीता इसकी राजधानी है, और कयात इसका जो है ये करेंसी है। लोआस जो है ये वियलिन जो है इसकी ये राजधानी है। वियतनाम जो है होइंग इसकी जो ये राजधानी है, और डोंग करेंसी है। थाईलैंड की जो है ये बेकाक इसकी राजधानी और बैत इसकी मुद्रा है। कंबोडिया की नोम पे है जो है ये इसकी राजधानी है, कैपिटल है। तो मलेशिया की कवालालपुर जो है ये कैपिटल है, और रिंगिट इसकी राजधानी है। इंडोनेशिया की जकार्ता, और ब्रुनई की बदरसेरी
जो इसकी ये कैपिटल है फिलीपींस की मनीला है, और तिमोर लिस्ते इसकी डिली, और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल होने वाली कैपिटल है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी जो इरबा मेडेक्स जो मंकी पॉक्स जो आर टी पीस PCR किट कहाँ लॉन्च की है? तो ये सीमेंस जो है ये कंपनी है, RTC पीस किट जो एम पॉक्स जो है 40 मिनट के अंदर जांच कर देगी। ये अभी लॉन्च की है। भारत की पहली स्वदेशी एम पॉक्स किट है। ये लॉन्च किसने की? आंध्र प्रदेश के जो CM है चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने ये लॉन्च की है। 12 महीने तक ये सेल्फ लाइन, यानी इसकी सेल्फ लाइन है 12 महीने के अंदर तक भी ये ख़राब नहीं होगी, और एक्यूरेसी इसकी 100% इसकी एक्यूरेसी के साथ ये बनाई गई है। और एम पोक्स जो है मंकी पोक्स, यानी कि 1958 में पहला केस आया था इसका, बंदर काटने से ये होने वाला केस है। और WHO ने जो यानी ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी इसको घोषित किया है WHO ने। इसमें क्या होता है, DNA में वायरस जो ये फैल जाता है, जिसके कारण लाल चक्के बनने लगते हैं। वर्तमान में इंसान अगर इससे पीड़ित इंसान किसी दूसरे इंसान को काट ले तो उसको भी ये रोग हो सकता है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो ICG ने पहला स्वदेशी जो रूप में विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रक पोल लॉन्च किया है? तो समुद्री प्रताप है, ये लॉन्च किया है। माता का भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत यानी जहाज है ये, जो लॉन्च किया गया है। ये गोवा के अंदर लॉन्च हुआ है। गोवा शिप बिल्डर्स निर्माण इसने गोवा शिप बिल्डर्स ने निर्माण किया है। और ICG जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड इसके लिए लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत की सेकंड परमाणु पनडुब्बी जो है वो कौन सी है? INS जो अरिघात, ये सेकंड है। और इसका पहले नाम INS अरिदमन था, और अब इसका फर्स्ट नाम जो है INS जो अरिहंत पड़ चुका है। लॉन्च करने वाले कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं, और विशाखापट्टनम अरुणाचल प्रदेश में ये लॉन्च की गई थी। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जो विस्तार एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दी है? तो किसे दी है? तो विस्तार एयरलाइंस यानी विलय हुआ है एयर इंडिया में। ये कंपनी टाटा की है। फिलहाल पहले ये कंपनी जो हुआ करती थी वो सरकार के पास में थी, और ये अभी टाटा को फिर से इन्होंने सौंप दी है। तो इसमें क्या होता है, जो भारत प्लस सिंगापुर जो देश थे, ये दोनों मिलकर इसको विस्तारा को एयरलाइंस को चला रहे थे। तो जिसमें जो टाटा कंपनी थी वो उसका 51% हिस्सेदार था, और सिंगापुर जो एयरलाइंस थी वो उसमें 49% था। अब ये इसको हटाकर जो एक एयरलाइंस बनी है, जो बड़ी एयरलाइंस टाटा कंपनी ने बनाई है, जो कि एयर इंडिया अब सिंगापुर को जो 25.1% हिस्सेदारी देगा इसमें। तो जो विस्तारा जो एयरलाइंस है, इसकी जो लास्ट उड़ान होगी, अंतिम उड़ान होगी, तो वो 11 नवंबर 2024 की लास्ट अंतिम उड़ान होगी। तो FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो हम डायरेक्ट विदेश से निवेश करते हैं उसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल SI जो CISF जो है, सॉरी F है ये, CISF ये भी F है, तो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। सेंटर इंडस्ट्रियल जो है सिक्योरिटी फोर्स इसके लिए किया गया है। स्थापना इसकी 1969 के अंदर गृह मंत्रालय के अंदर हुई थी। जो न्यू जो बनाए हैं राजविंदर जो सिंह भाटी बनाए गए हैं। जो DG जो पहली महिला DG बनी थी वो IPS जो थी वो नीना गुप्ता बनाई गई थी। और जो हम देखते हैं कि मेट्रो और एयरपोर्ट पर जो जो सैनिक मिलते हैं वो ये CISF के ही होते हैं। तो BSF के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? जो ये दलजीत सिंह चौधरी हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन अभी बने हैं, जो सतीश कुमार हैं, ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में PM मोदी ने
बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो महाराष्ट्र के अंदर जो रखी है ये शिला रखी गई है। पीएम जो आधारशिला रखी है कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर पालघर में, पालघर के अंदर। इसमें जो खर्चा आने वाला है वो 76 करोड़ रुपए का लागत इसके अंदर आने वाली है। गहरे पानी का बंदरगाह यानी बड़े जहाज़ों के लिए ये बनाया जाने वाला बंदरगाह होगा। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण यानी ये इसको बनाने में मदद करेगा। इसमें इससे क्या होगा? भारत का व्यापार बढ़ेगा। और देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी खबर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो बनाई गई थी, जो पीएम मोदी के द्वारा बनाई गई थी, तो वो 8 महीने के अंदर ही ढह गई थी। तो वो जिला कौन सा है? सिंधु दुर्ग जिला है और किला राजकोट जिला है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला बाल विकास मंत्री जो है ये अन्नपूर्णा देवी जो है इन्होंने बनाया है। सी बॉक्स लॉन्च किया है इन्होंने। तो इसने कार्यस्थल पर महिला यानी यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें गाइडलाइन कौन सी है? तो विशाखा इसकी गाइडलाइन है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन का जो साउथ साउथ मेट पेटन जो है विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? यानी ये ब्रिटेन का जो है ये विश्वविद्यालय UGC ग्रेटेड एलायंस, ये इसका होने वाला है। साउथ पेटन जो यूनिवर्सिटी बनाने वाला है, तो ये कहाँ बनाने वाला है? तो ब्रांच है इसकी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसकी ब्रांच होने वाली है। और जो ये जो इंडिया की जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 पर ही अपना कार्य शुरू करेगा। तो शुरू करने का जो पहला सत्र वो जुलाई 2025 में होने वाला है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये होने वाला है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। जो हेड हैं इसके जगदीश कुमार जी जो इसके हेड हैं। तो है गुरुग्राम का और हेडक्वार्टर है एक ISA यानी इंटरनेशनल जो सोलर एयरलाइंस का हेडक्वार्टर 2015 में ये बनाया गया था। ये इंडिया प्लस फ्रांस की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में और नए जोश और नए अंदाज के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।